मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पार्श्व श्रृंखला युक्त एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के बारे में स्टडी करेंगे। पार्श्व श्रृंखला युक्त एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में एल्किल बेंजील, एल्काइनिल बेंजील, बाइफेनिल ये सब आते हैं। तो बेंजीन वलय में एक या अगर एक से अधिक हाइड्रोजन एटम को किसी एल्किल समूह या एल्किनिल समूह या एल्काइनिल समूह के द्वारा प्रतिस्थापित करने पर जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनको अपन एरीन कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे टोलुइन हो गया, एथिल बेंजील हो गया, स्टाइरिन हो गया, फेनिल एसिटिलीन हो गया, डाइफेनिल हो गया या डाइफेनिल मेथेन हो गया। ये सारे के सारे पार्श्व श्रृंखला युक्त एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो अपन एल्किल बेंजीन की जब बनाने की मेथड देखते हैं तो एल्किल बेंजीन की बनाने की जो फर्स्ट मेथड है वो है वुड्स फिटिंग रिएक्शन। वुड्स फिटिंग रिएक्शन में क्या होता है कि किसी एल्किल हैलाइड की रिएक्शन, जैसे अपन ने यहाँ RX ले लिया, ये अपना हो गया एल्किल हैलाइड। इस एल्किल हैलाइड की रिएक्शन एरिल हैलाइड के साथ, किसी एरिल हैलाइड के साथ ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ करवाते हैं। तो यह आपस में क्रिया करके एल्किल बेंजीन का फॉर्मेशन करते हैं और साथ में सोडियम हैलाइड का निष्कासन होता है। तो ये जो रिएक्शन जो होती है वह एल्किल हैलाइड बनाने के लिए एल्किल बेंजीन बनाने के लिए वे बहुत ही उपयोगी मेथड है। इसी प्रकार जब अगर अपन दोनों एल्किल हैलाइड ले लेते हैं या तो एल्किल हैलाइड ले लेते हैं दोनों, उसकी सोडियम धातु के साथ करवाते हैं तो वह एल्केन के फॉर्मेशन की मेथड कहलाती है और उसको अपन कहते हैं वुड्स रिएक्शन। यानी अगर दोनों एल्किल हैलाइड लेते हैं तो उससे क्या बनता है, एल्केन का फॉर्मेशन होता है और उस रिएक्शन को अपन क्या कहते हैं, वुड्स रिएक्शन। और एक होती है फिटिंग रिएक्शन। फिटिंग रिएक्शन में क्या होता है कि एरिल हैलाइड के 2 मोल या 2 मॉलिक्यूल अपन किसके लेते हैं, एरिल हैलाइड की, उसकी अपन सोडियम धातु के साथ क्रिया करवाते हैं तो उसको अपन क्या कहते हैं, बाइफेनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। ये जो कंपाउंड है ये कहलाता है बाइफेनिल और साथ में सोडियम हैलाइड का निष्कासन होता है। तो जो रिएक्शन जो है एल्किल बेंजीन बनाने की, ये क्या है, वुड्स फिटिंग रिएक्शन। ये 3 प्रकार की अभिक्रिया है इसके अंदर, वुड्स रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन और वुड्स फिटिंग रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन के अंदर एल्किल हैलाइड सोडियम धातु के साथ ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करके हायर एल्केन का फॉर्मेशन करते हैं, जबकि फिटिंग रिएक्शन के अंदर एरिल हैलाइड सोडियम धातु के साथ रिएक्शन करके बाइफेनिल का कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। और वुड्स फिटिंग रिएक्शन के अंदर क्या होता है, एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड दोनों आपस में सोडियम धातु की उपस्थिति में क्रिया करके एल्किल बेंजीन का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये कहलाती है वुड्स फिटिंग, यानी कि इसमें वुड्स और फिटिंग दोनों रिएक्शन होती है, एल्किल हैलाइड भी और एरिल हैलाइड भी साथ साथ रहते हैं और इससे एल्किल बेंजीन का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट रिएक्शन की बात करें एल्किल बेंजीन बनाने की तो वो है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में क्या होता है कि जब बेंजीन की रिएक्शन एल्किल हैलाइड के साथ एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड की उपस्थिति में करवाते हैं तो यहाँ से क्या होता है, बेंजीन से एक हाइड्रोजन का निष्कासन होकर के उसकी जगह एल्किल समूह आकर के जुड़ जाता है। यानी कि ये जो रिएक्शन जो होती है वह इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। यानी यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है बेंजीन रिंग पर और वहाँ से एक H+ आयन को रिमूव कर देता है। तो बेंजीन एल्किल हैलाइड के साथ लुईस अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में एल्किल बेंजीन देता है और इस रिएक्शन को अपन क्या कहते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कहते हैं। और एल्यूमिनियम क्लोराइड और जो लुईस अम्ल हैं वो हो सकते हैं बोरोन ट्राइफ्लोराइड, एल्यूमिनियम ट्राइब्लोराइड, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, लुईस अम्ल कहलाते हैं। और इस लुईस अम्ल का जो कार्य जो होता है वह क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल उत्पन्न करता है और वह स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वह बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक करता है। जैसे अपन अगर इसकी मैकेनिज्म देखें तो मैकेनिज्म में फर्स्ट स्टेप में क्या होता है
कि जो एल्किल हैलाइड है वह एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड के साथ रिएक्शन करके एक कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करता है जो कि इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है और साथ में एल्यूमिनियम टेट्रा क्लोराइड आयन का फॉर्मेशन होता है। ये जो CH3 जो एल्किल कार्बोकेटाइन जो है वह क्या करता है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है और ये इलेक्ट्रोफाइल क्या करता है, बेंजीन रिंग पर अटैक करता है और बेंजीन रिंग पर अटैक करने पर फर्स्ट स्टेप में एक एरिनियम आयन का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट स्टेप में इसमें प्रोटोनेशन होकर के डीप्रोटोनेशन होकर यानी यहाँ से प्रोटॉन का निष्कासन होकर के ये क्या बना लेता है, एल्किल बेंजीन का फॉर्मेशन करता है और साथ में हाइड्रोजन क्लोराइड और एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड का निष्कासन होता है। तो ये थी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कहते हैं। यानी बेंजीन की रिएक्शन अपन एल्किल हैलाइड के साथ किसी लुईस अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में करवाते हैं तो वह उसको एल्किल बेंजीन के अंदर कन्वर्ट कर देता है। इसको अपन क्या कहते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो है ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया। ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया जो है उसमें क्या होता है कि जब ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया की बात करते हैं तो जब अपन कीटोन की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करवाते हैं तो इससे भी क्या होता है, एल्किल बेंजीन का फॉर्मेशन होता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होता है वह एल्किल हैलाइड की रिएक्शन अपन मैग्नीशियम के साथ करवाते हैं तो RMgX का फॉर्मेशन होता है। उसको अपन क्या कहते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। इसमें क्या होता है कि ये जो CH3MgBr है ये क्या कहलाता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहलाता है या ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहलाता है। यहाँ इस कीटोन की रिएक्शन जब अपन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और अम्ल की उपस्थिति में करवाते हैं तो ये कीटो समूह क्या होता है कि बेंजीन के किसी एक हाइड्रोजन को हटा करके उसकी जगह क्या जुड़ जाता है, ये कीटोन समूह आकर के जुड़ जाता है। यानी और फिर इसका क्या करवाते हैं, डिहाइड्रेशन करवाते हैं। यानी यहाँ से एक H2O का निष्कासन होता है और ये इसको किस में कन्वर्ट कर देता है, एल्कीन के अंदर कन्वर्ट कर देता है। अगले स्टेप में जब अपन इसका रिडक्शन करवाते हैं तो अपने को क्या प्राप्त हो जाती है, एल्किल बेंजीन का निर्माण होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि साकित श्रृंखला वाली एल्किल बेंजीन का फॉर्मेशन होता है। यानी ये श्रृंखला युक्त बेंजीन का फॉर्मेशन किससे होता है, ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया के अंदर श्रृंखला युक्त बेंजीन बनाई जा सकती है। इसमें क्या होता है कि जो भी मैग्नीशियम हैलाइड होता है, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड है, उसकी अपन एरिल एल्किल कीटोन के साथ अभिक्रिया करके एल्कोहल प्राप्त करते हैं और इस एल्कोहल का जब डिहाइड्रेशन या निर्जलीकरण किया जाता है तो ये एल्किन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और ये एल्किन जो है पैलेडियम धातु की उपस्थिति में जब इसका हाइड्रोजनीकरण करवाते हैं या रिडक्शन करवाते हैं तो यह इसको एल्किल बेंजीन के अंदर कन्वर्ट कर देती है या फिर साकित श्रृंखला युक्त एरिन का फॉर्मेशन होता है। तो ये थी ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया। नेक्स्ट जो है रिएक्शन जो है वो है एल्किल एरिल कीटोन के रिडक्शन से। यानी कि कोई एल्किल या एरिल जो कीटोन है उस कीटोन का जब अपन अपचयन करवाते हैं तो उससे क्या होता है कि उससे भी एल्किल बेंजीन का फॉर्मेशन होता है। इसमें क्या होता है कि जब एल्किल एरिल कीटोन को, जैसे अपन ने ले लिया एल्किल एरिल कीटोन समूह है, ये भी एल्किल एरिल कीटोन समूह है, जब उनका रिडक्शन अपन ZnHg और HCl या फिर हाइड्रोजीन NH2NH2 NaOH की उपस्थिति, इथाइलिन ग्लाइकोल की उपस्थिति में रिडक्शन करवाते हैं तो उससे एल्किल बेंजीन का फॉर्मेशन होता है। यानी कि जो एल्किल एरिल कीटोन जो होते हैं, जैसे ये अपना एल्किल एरिल कीटोन है, इस एल्किल एरिल कीटोन की जब अपन ZnHg और HCl की उपस्थिति में इसका रिडक्शन करवाते हैं तो ये क्या करता है कि ZnHg और HCl इसके CO समूह को रिड्यूस कर देता है, इसका अपचयन कर देता है और यहाँ से पर आकर के क्या जुड़ जाते हैं, हाइड्रोजन एटम आकर के जुड़ जाता है और H2O मॉलिक्यूल का निष्कासन होता है। और ZnHg HCl की उपस्थिति में जो रिडक्शन होता है उसको अपन कहते हैं क्लीमेंसन रिडक्शन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नेम रिएक्शन है। क्लीमेंसन रिडक्शन क्या होता है, तो क्लीमेंसन रिडक्शन में क्या होता है कि जब अपन एल्किल एरिल कीटोन का ZnHg
HCl की उपस्थिति में रिडक्शन करवाते हैं तो वह उसको किस में बदल देता है, एल्किल बेंजीन के अंदर कन्वर्ट कर देता है। और इस रिएक्शन को अपन क्या कहते हैं, क्लीमेंसन रिडक्शन कहते हैं। नेक्स्ट अगर अपन एल्किल एरिल कीटोन का रिडक्शन हाइड्रोजन NH2 की उपस्थिति में करवाते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फर्स्ट स्टेप में ये क्या करता है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके यहाँ से एक H2O के मॉलिक्यूल का निष्कासन होगा और कार्बन डबल बॉन्ड NH2 का निर्माण हो जाता है। अगले स्टेप में क्या करते हैं कि इथाइलिन ग्लाइकोल CH2OH के साथ NaOH की उपस्थिति में 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर जब इसकी विक्रिया करवाते हैं तो ये इसका क्या कर देता है, रिडक्शन कर देता है और रिडक्शन करके एल्किल बेंजीन का फॉर्मेशन करता है। तो इस अभिक्रिया को अपन क्या कहते हैं, वोल्फ क्रिश्नर रिडक्शन कहते हैं। ये भी एक नेम रिएक्शन है। इसमें भी क्या होता है, एल्किल एरिल कीटोन का रिडक्शन होकर के बनता है एल्किल बेंजीन ही है, लेकिन इसका जो रिडक्शन होता है वह हाइड्रोजन और एथिलीन ग्लाइकोल और NaOH की उपस्थिति में होता है। तो अगर एल्किल एरिल कीटोन का रिडक्शन ZnHgHCl की उपस्थिति में करवाते हैं तो उसको तो कहते हैं क्लीमेंसन रिडक्शन। और अगर उसका रिडक्शन अपन हाइड्रोजन, इथाइलिन ग्लाइकोल और NaOH की उपस्थिति में करवाते हैं तो उसको अपन क्या कहते हैं, वोल्फ क्रिश्नर रिडक्शन कहते हैं। ये दोनों ही रिडक्शन से क्या होता है, एल्किल बेंजीन का फॉर्मेशन होता है। और लास्ट जो मेथड जो है वो है कि अगर एरोमेटिक अपन अम्ल लेते हैं, उस एरोमेटिक एसिड का अगर अपन डीकार्बोक्सिलेशन करवाते हैं तो डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ एरोमेटिक एसिड्स, यानी कि एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उनका अगर अपन डीकार्बोक्सिलेशन करवाते हैं तो उसमें क्या होता है कि एल्किल बेंजीन का फॉर्मेशन होता है। तो इसमें क्या होता है, जैसे अपन ने ले लिया ये एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल है, इसमें क्या किया अपन ने, जब सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन करवाया तो यहाँ से क्या हो गया, CO2 का निष्कासन हो गया और यहाँ पर बेंजीन रिंग पर क्या जुड़ा हुआ है, CH3। तो यानी साथ में क्या निकल जाता है, CO2 का निष्कासन होता है इसमें। तो CO2 का निष्कासन हो जाता है और यहाँ से क्या प्राप्त होता है, एल्किल बेंजीन का फॉर्मेशन होता है। तो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल का अगर सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन करवाया जाता है तो उनसे किसका फॉर्मेशन होता है, एल्किल बेंजीन का फॉर्मेशन होता है। तो ये थी एल्किल बेंजीन बनाने की मेथड। चार तो नेम रिएक्शन है इसमें। फर्स्ट अपन ने पढ़ी थी फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन पढ़ ली, ग्रिन्यार अभिक्रिया, वोल्फ क्रिश्नर और क्लीमेंसन रिडक्शन, और एक थी वुड्स फिटिंग रिएक्शन। वुड्स फिटिंग जो रिएक्शन जो होती है, फिटिंग रिएक्शन अलग होती है, वुड्स रिएक्शन अलग होती है, और वुड्स फिटिंग जो होती है वह वुड्स और फिटिंग रिएक्शन दोनों का कंबाइन होती है, और वुड्स फिटिंग रिएक्शन के द्वारा ही एल्किल बेंजीन का फॉर्मेशन होता है। तो ये एल्किल बेंजीन के बनाने की मेथड।